नमस्ते छात्रों। कक्षा 9वीं के अंतर्गत अभ्यास हेतु में आज हम दिन क्रमांक 10 और 11 इन दोनों दिनों के वीडियो के विषय में हम जानकारी एक ही दिन में लेने वाले हैं, क्योंकि पहले ही हमारे 2-3 दिन की पढ़ाई पीछे रह चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर क्षेत्र में भाषण, पठन और लेखन इन कौशल्यों के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभी अपेक्षित कौशल्य के अंतर्गत यहाँ पर अलंकारिक लेखन तथा पोस्टर विज्ञापन में विविध तरीकों और शैलियों का प्रयोग करेंगे। यानी शैलियों का अर्थ क्या है? तो भाषा के प्रयोग करने की पद्धति अलग अलग शैलियों में होती है, जैसे काव्यात्मक होगी, निबंधात्मक होगी तथा अन्य और वर्णनात्मक, इस तरह की शैलियाँ होती हैं। तो अभी आगे क्या कहा है देखिए, हेल्प अस टू हेल्प यू, नोवल कोरोनाग्रस्त कोविड-19 के विषय में यह चित्र यहाँ पर हमारे सामने रखा गया है। यहाँ के लिए सूचित किया गया और सुंदर वाक्य, खुद रहे सुरक्षित, दूसरों को रखे सुरक्षित। क्या करे और क्या ना करे इसकी यहाँ पर जानकारी दी हुई है। जहाँ पर यह गलत साइन है, क्या न करे यह है, और क्या करे इसके लिए यह करेक्ट का साइन है, सही का, और यहाँ पर है गलत का साइन। ठीक है, तो इसे तुम्हें पढ़ना है और हम सब साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। ठीक है, इस इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए हमें सचमुच ही लड़ना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है, दूसरों को भी सुरक्षित कराना है। तो इसके विषय में छात्रों को चित्र के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए कहेंगे। तो तुम्हें लिखना है 2-4 पंक्तियों में, अध्यापक छात्रों को विज्ञापन पोस्टर की संकल्पना करेंगे। अभी यह विज्ञापन पोस्टर पर जो लिखकर विज्ञापन किया जाता है, विज्ञापन का अर्थ मराठी में जाहिरात है। ठीक है, तो इसका ज्ञान इस पोस्टर के द्वारा ही तुम्हें प्राप्त करना है। सक्षम बने में यहाँ पर सकारात्मक विचार पोस्टर के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा है। तो सकारात्मक विचार पॉजिटिव हमें रखने हैं, बी पॉजिटिव रहना है। हर किसी भी क्षेत्र में भले ही हम कितने भी पीछे हो या संकट में हो, लेकिन वहाँ पर हमें पॉजिटिव विचार को ज़रूर रखना है। ठीक है, आगे, हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। यहाँ पर यह जो दिखाया गया है, झाड़ू और डस्टबिन बताया गया है, साफ सुथरा रखने का यह एक चिन्ह है। आओ अभ्यास करें के अंतर्गत यहाँ पर देखिए, चित्र देखकर अपने शब्दों में कहानी लिखिए और अध्यापक छात्रों को सहज तथा प्रभावपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करने के हेतु प्रेरित करेंगे। यानी लिखते समय, बोलते समय तो हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष शब्दों का प्रयोग करना है हमें। यह चित्र देखकर यहाँ पर इसके द्वारा हमें क्या करना है, अपनी कहानी को लिखना है, यानी प्रभावपूर्ण वाक्यों को डालकर। अभी इसके आगे विज्ञापन का यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि पुस्तक मेले का विज्ञापन तैयार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आइए 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 सभी सादर आमंत्रित हैं। आनंदवन पुस्तक भंडार द्वारा आयोजित महाराष्ट्र बोर्ड solution.com आनंद पुस्तक मेला 10 जुलाई से 15 जुलाई तक, समय सुबह 9 बजे से शाम के 8 बजे तक, मधुबन सभागार, केतकी नगर, मुंबई, नंबर दिया है इस तरह। ठीक है, आगे, तो इस विज्ञापन को तुम्हें देखना है और सूचना क्या दी है, तो किसी भी प्रिय वस्तु का विज्ञापन तुम्हें तैयार करा कर रखना है। इस उदाहरण को देखकर, इसे देखकर किसी भी तुम्हारी प्रिय वस्तु का विज्ञापन तैयार करना है। आगे, कक्षा 8वीं में एक पाठ है पूर्ण विश्राम, इसे तुम्हें पढ़ने के लिए सूचित किया है। अब हम जा रहे हैं दिन क्रमांक 11 की ओर। क्षेत्र है भाषण, पठन और लेखन। अपेक्षित कौशल्य क्या हैं?
तो छात्र अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करेंगे। यह पहले से हम देखते आ रहे हैं कि छात्रों को अभिव्यक्त होना चाहिए। स्वयं के विचार शब्दों में रखकर लोगों को प्रभावित करने की एक कला होनी चाहिए उनमें। छात्र मानवीय मूल्यों का जीवन में अमल करेंगे, यानी अमल करना यानी उसे अपने जीवन में कृति में लाएंगे, अमल करना। तो मानवीय मूल्य क्या होते हैं? दया, क्षमा, यह मानवीय मूल्य है। तथा किसी की हेल्प करना, मदद दिखलाना, यह मानवीय मूल्य है। और किसी को कुछ खाने के लिए भूखे को चारा देना, यह मानवीय मूल्य है। प्राणी जानवरों के प्रति दया दिखलाना, यह भी मानवीय मूल्य है। अपाहिज की मदद करना, यह मानवीय मूल्य है। अपाहिज भिक्षुओं को भिक्षा देना, यह भी मानवीय मूल्य है। अध्यापक छात्रों को गुड बनाकर उनकी अच्छी आदतों की सूची बनवाएंगे। अभी अच्छी आदतों की सूची कौन सी है? तो अच्छी आदतें स्वयं की निजी स्वच्छता रखना, साफ सफाई रखना, आस पड़ोस के लोगों से मीठी बातें कर कर अपना जीवन यापन करना। अब आगे अभ्यास करने के लिए कहा है। चित्र देखकर अपने शब्दों में अच्छे गुणों के नाम लिखने के लिए अध्यापक द्वारा छात्रों को प्रेरित करना। अभी चित्र के द्वारा अच्छे गुण देखिए। वृद्ध व्यक्ति को रास्ता पार करने में यह बालक मदद कर रहा है। यहाँ पर बड़े लोगों के साथ आदर से पेश आना है, ठीक है। यहाँ पर नम्रता और विनम्रता हमारे साथ होनी चाहिए। और पीछे दिए हुए जो चिन्ह है धर्म के प्रति, हर धर्म के प्रति हमें आदर भाव रखना है। उसके बाद प्रभात के समय सूरज उगने के पहले ही उठना चाहिए। सूरज को उगने के बाद उठना यह गंदी आदत है, बुरी आदत है, ठीक है। इस तरह के चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं, इस पर गौर करना और अच्छी आदतों को तुम्हें लिखने के लिए कहना है। आगे अध्यापक छात्रों को मराठी विज्ञापन का हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहना है। हिंदी में अनुवाद इसका करना है। यह आसान बात है। चाहे तो तुम ऊपर दिए हुए विज्ञापन के कृति की भी मदद ले सकते हो। अपने गांव में अच्छी आदतें, इस अभियान का आयोजन किस प्रकार करोगे? इस पर छात्रों के साथ चर्चा करेंगे। इस अभियान पर आकर्षक विज्ञापन बनाने के लिए छात्रों को प्रेरित करना है। आगे पूरक साहित्य क्या क्या है? तो यहाँ पर लिंक दी गई है, उस लिंक को तुम्हें क्या करना है? देखना है। उसके बाद कक्षा 8वीं का पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हमने आज 10 और 11 इन 2 दिनों के विषय में आज हम जानकारी देखेंगे। और इसके लिए तुम पढ़ाई करते रहोगे, यह अपेक्षा करती हूँ और यहीं पर रुक जाती हूँ। धन्यवाद। हर कृति को तुम्हें कॉपी में लिख कर रखना है। मैंने पहले ही बताया है, हिंदी अभ्यास हेतु के लिए 200 पन्नों की अगर अलग नोटबुक करनी है और रेगुलर पाठ्यक्रम के लिए अलग नोटबुक करनी है, ठीक है। धन्यवाद।